भजन बिना दुख भई हो, इसको मैंने कई बार सुना था। सामान्य रूप से लगता है कि ये तो बहुत साधारण बात है, कौन जानता है ऊंट होगे कि गधा होगे क्या होगे। पौराणिक बात नहीं, जैसे चांद और सूरज साफ दिखाई देते हैं वैसे परम तथ्य। दुनिया में ऊंट होते हैं, कौवा होते हैं, बैल होते हैं, सब होते हैं जो इसमें वर्णन है, सब होते हैं। कौन होता है? हम और आप ही तो होते हैं, ये चेतन ही तो होता है। आज मनुष्य देह में बैठे हैं, अगर करनी ठीक नहीं है तो कल कौवा, गधा, कुत्ता होने में कोई आश्चर्य नहीं। ये परिवर्तन, आदमी धनपति है, सेठ है, अरबपति है, शरीर छुटा, अपने दरवाजे की कुतिया से पैदा हुआ, कोई जानता है कि नहीं पैदा हो सकता? हो सकता है। कर्म संस्कार भटका सकते हैं। इसलिए जो इसमें वर्णन है वैराग के लिए वर्णन है। दीवाने मन भजन बिना दुख भई। मन दीवाना है, पागल है, सत्य को समझना नहीं चाहता है। दीवाना क्यों है? क्योंकि आवरण है, अबोध है, समझ नहीं मैं कौन हूं, मैं देह हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, मैं काला गोरा हूं, मैं ब्राह्मण शूद्र हूं, मैं हिंदू मुसलमान हूं, मैं शिक्षित अशिक्षित हूं, धनी निर्धन हूं। शरीर में मैं जोड़ करके फिर शरीर के नाम, गुण, कर्म, स्वभाव, उपलब्धि में अपने को जोड़ता है। ऐसी में जोड़ जोड़ करके अनेक विक्षेपों से चंचल रहता है। जहां देह बने हम तो देह संबंधी प्राणी पदार्थ, परिस्थित अवस्था, गुण, कर्म, स्वभाव, उपलब्धियों में जुड़े, और वहां फिर विक्षेप विक्षेप विक्षेप, चंचलता चंचलता। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये बिगड़ गया, ये बन गया, अमुक ने हमें ये कह दिया, हमें दूसरे ने अपमान किया, न मालूम कितना रोग इकट्ठा हो जाता है, और कुछ न कुछ नहीं। बीती हुई स्थितियों को देख करके आप समझिए, बचपन से आज तक आप कई जगह सम्मान पाए हैं और कई जगह अपमान पाए हैं, कई जगह आदर पाए हैं, कई जगह निरादर पाए हैं, कई जगह अनुकूलता पाए हैं, कई जगह प्रतिकूलता पाए हैं। आज कुछ रखा है? कुछ नहीं रखा, सब झूठ हो गए। लेकिन देहाभिमान के कारण जहां जहां अनुकूलता मिली है उसके प्रति मोह आज बना है, और जहां जहां प्रतिकूलता मिली वहां तब भूचाल आया। फिर खा करके उठे तो सब ढकार रहे थे, मैं भी ढकारा, खूब खाया। फिर खेल खत्म हो गया, सब भाग गए लड़के, मैं भी घर में गया, माता से कहा माता भूख लगी है, खाने को दो। तो उन्होंने कहा अभी खा करके डकार रहे थे, कैसे भूख लग गई? तो मैंने कहा वो तो झूठे रहा। वो बचपन का दृश्य कहाँ है? अब हम वैसे खेल नहीं खेल सकते। और भी उम्र बढ़ी, जहाँ जहाँ गए, जो जो किए, जो जो मिला, जो जो बिछड़ा, जहाँ जहाँ राग द्वेष हुआ, वो सब आज कहाँ? सब लोग सोच सकते हैं, कुछ रखा? ये जीवन मेरा जो बीता है यही हमारा गुरु हो सकता है, अगर हम समझ पाए तो। इसका मतलब नहीं अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। बिना सदगुरु के तो हमें समझाएगा कौन? लेकिन सदगुरु की इशारा से हम अपने बीते हुए जीवन की स्थितियों को गुरु बना सकते हैं और उससे प्रेरणा ले सकते हैं। क्या रह जाता है?
माया आती और जाती। माया क्या है? संतो आवे जाए सो माया। डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी से बातचीत होती रही काशी में, तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने तो माया का बढ़िया स्वरूप बता दिया, संतो आवे जाए सो माया। हरि प्रसाद द्विवेदी कहीं भी जब बात करते थे तो कबीर जरूर आते थे। अगर वे तुलसी पर बोलने जाते थे तो बिना कबीर आए नहीं रहते थे। राम कुमार वर्मा की भी बात थी, क्योंकि कबीर में अपने ढंग से खूब रमे थे। संतो आवे जाए सो माया। माया क्या है? जो आवे और जाए, रुके ना। आने जाने का मतलब है बने बिगड़े। जो बनता है बिगड़ता है वो माया है। मूल द्रव्य न बनता है न बिगड़ता है। मूल द्रव्य दो हैं, जड़ और चेतन, प्रकृत और पुरुष। कपिल जी महाराज ने भारती नभ पर उग करके पुरा काल में ऐसा प्रकाश दिया था, जिन्होंने कहा था प्रकृत और पुरुष ये दो तत्व अनादि, इसका अपवाद कभी नहीं हो सकता है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। पुरुष नाम आत्मा, प्रकृति नाम जड़ मूल द्रव्य, मिट्टी पानी आग हवा के जो मौलिक स्वरूप है उनका समुच्चय प्रकृति है। जो मूल द्रव्य है सूक्ष्म परमाणु, वो जड़ प्रकृति है। और पुरुष आत्मा जो जानने वाला है, चेतन, चाहे स्त्री के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे नपुंसक के शरीर में हो, सबके शरीर में रहने वाला चेतन पुरुष कहलाता है। पुरुष क्यों कहलाता है? पुरुषेते पुरुषः, शरीर रूपी पुर में शयन करने के कारण से पुरुष कहलाता है। और पुरुष क्यों कहलाता है? पुर उष, पुर आगे उस जलाना। पुरुष शब्द में दो पद है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहे वो पुरुष है। इसलिए जीव पुरुष कहलाता है। सांख्य दर्शन में तो पुरुष ही कहा गया है। वेद में, उपनिषद में, गीता में भी पुरुष कहा गया है। ये जीव पुरुष है और जड़ प्रकृति है। ये दोनों अनादि हैं। जड़ पदार्थों से, मूल प्रकृति से जो वस्तुएं निर्मित होती हैं वो माया है। मूल जड़ द्रव्य तो दिखाई नहीं देता है। जड़ पदार्थों के परमाणु नहीं दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक लोग सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी उसे आज तक नहीं देख सके और आगे भी नहीं देख सकेंगे। परमाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि जल की एक बूंद में 6000 शंख परमाणु होते हैं। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, वे अदृश्य है। उनके संयोग से स्थूलता आती है और उसी में निर्माण होता है। जितने निर्मित पदार्थ हैं उनको कार्य कहते हैं, कारण और कार्य। मूल द्रव्य मिट्टी पानी आग हवा के कण ये कारण हैं और इनसे निर्मित घर घड़ा मशीन शरीर पेड़ पौधे और जितनी चीजें निर्मित हैं दिखाई देती हैं ये सब कार्य पदार्थ हैं। ये माया है, बनती हैं मिटती हैं, बनती हैं मिटती हैं। पानी की बुलबुले की तरह बन बिगड़ रहा है सब। इसी में हमारा मोह है, माया में मोह है। मूल द्रव्य में मोह हो ही नहीं सकता है। अपने आत्मा में मोह हो जाए तो कल्याण है, अपने आत्मा में कोई रम जाए तो कल्याण है।
और जड़ मूल द्रव्य को हम देख ही नहीं सकते, उसमें मोह क्या हो गया? जड़ द्रव्यों के संयोग में जो कार्य पदार्थ बनते हैं उनमें मोह होता है, और वो माया है, रुकने वाली चीज नहीं, बनी और बिगड़ी, बनी और बिगड़ी। ऐसी मोह करके हम लोग बेवकूफ बने, दुख भोगते हैं। हरदम चिंता, किस चीज के लिए चिंता? जो रहने वाली नहीं है। किस लिए रो रहे हो? जो मिट गया है उसका स्वभाव ही मिटना था, तो उसको कोई रोक पाएगा? जो बिगड़ गया है उसका स्वभाव ही था बिगड़ना। कोई प्रतिकूल हो गया है, मित्र था बैरी हो गया है, मन बदलने वाली चीज है, माया है। क्यों मोह कर लिए थे? भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अरे दीवाने मन, भजन के बिना दुख पाओगे। भजन क्या है? भज सेवा धातु से बना है। भजन का पहला अर्थ है सेवा करना। भजन का अर्थ है निर्णय करना, चुनना, विभाग करना, स्मरण करना, चिंतन करना। ये अनेक अर्थ भजन के होते हैं। अंतिम है भजन का अर्थ अलग हो जाना, विभाग कर लेना। सरल अर्थ है मन को मोह से, माया से हटाए बिना दुख पाओगे। भजन है मन को माया से हटाना। हमारा मन माया में लगा है, जो दिखाई देता वो माया है, और उसी में मन लगा है, उसी में चिपका है, उसी में आसक्त है, इसलिए कष्ट होता है। क्योंकि वो बनने बिगड़ने वाली चीज आई और गई, बनी और बिगड़ी, मिटी। ऐसी मिटने वाली चीज में जो अपने मन को रखेगा और तकलीफ न पाएगा तो क्या पाएगा? जीव के स्वरूप में दुख है ही नहीं। आत्मा नित्य आनंद स्वरूप है। दुख कुछ नहीं, यही आनंद है। और क्या आनंद? कोई लड्डू खाने का आनंद थोड़े। विषयों के संपर्क में जो आनंद आता है वो तो दुख है, दुख पैदा करता है। जीव के स्वरूप में विषय संसार है ही नहीं। देह द्वारते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जिर जाए। ये निर्मल साहब के वचन है। निर्मल साहब का न्यायनामा टीका सहित इन पुस्तकों में आया होगा। अब पूरे निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर की टीका भी कुछ दिनों में आप देखेंगे, प्रेस में दे दिया गया है। टीका कर दी गई है पूरी न्यायनामा की, और छपने कंपोज में चली गई है। चली गई होगी या जाने वाली होगी, तैयार है प्रेस के लिए। निर्मल साहब की वाणी बड़ी तीखी, बड़ी धारदार। देह द्वारते जगत ज्ञान है। देह के जरिए से जगत का ज्ञान होता है, और जगत ज्ञान है दुखदाई। जगत को जानो और दुख भोगो। तो जगत को कैसे न जाने? देह का संबंध कैसे कट जाए सदा के लिए? देह संबंध छूटेगा तब जब सकल वासना जल जाएगी, जब सारी वासना जल जाएगी, कुछ इच्छा नहीं रहेगी। दुनिया के भोगों की इच्छा जब तक है तब तक इसमें भटकना है। जब तक कोई शराब पीने की इच्छा वाला है तब तक वो शराब की दुकान पर जाता रहेगा, और जब शराब पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी वो शराब की दुकान पर नहीं जाएगा। इसी प्रकार जब तक संसार के विषयों को भोगने की इच्छा है, संसार के राग रंग में, चटक मटक में मोह है, तब तक आना जाना मिटेगा नहीं। तब तक पता नहीं कब कब गधा, घोड़ा, कौवा, कबूतर होना पड़ेगा।
भजन बिना दीवाने मन, भजन बिना दुख पई। ये पूरा भजन एकदम यथार्थ है। झट झट जीव शरीर छोड़ता है और देह धरता, और छोड़ता है और धरता है। छोटे छोटे कीड़ों में टट्टी पेशाब में उत्पन्न होने वाले क्षण ही पैदा हो जाते हैं और क्षण ही मर जाते हैं। ऐसा उनका बनने बिगड़ने, शरीर बनने बिगड़ने की योनि है। इसमें सब जीव भटक रहे हैं। ये अहंकार के हम नहीं भटकेंगे, अज्ञान है। वो तो ज्ञान अवस्था में पहुंच करके तब यह दशा आती है कि भटकना बंद हो। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, सारी कामनाएं शांत हो गई, बुझ गया अंदर, तब शांति होगी, तब भटकना बंद होगा। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। इसलिए भजन करो, भजन करो, माया के मोह का त्याग करो। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। माया के मोह में सब लोग बधे हैं और उसमें लाभ है अल्प और मूल खो जाता है। और लाभ क्या है? लाभ भी हानि है। इंद्रियों की खुजलाहट कोई सुख है? सुख तो मन की निश्चिंतता है, प्रसन्नता है, निरंतर आनंद, निरंतर खुशी खुशी, परमानंद, परम सुख, जिसमें दुख नाम की चीज न हो, वो आनंद है। और वो आनंद होगा जब वासनाओं का क्षय होगा। इसके लिए सत्संग करो, संतों की संगत में बैठो। निर्णय के वचन कहने वाले संत भी कम हैं। घंटा घंटा भर महात्माओं और पंडितों के प्रवचन होते हैं, भगवान की महिमा में ही बीत जाता है। भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, भगवान ने क्या किया? भगवान ने बनाया कि किसने बनाया? हवा में पत्थर मारते रहते हैं। अरे पेड़ पौधों में बीज वृक्ष का प्रवाह है, इसको बनाया किसने? जगत अनादि अनंत है, जगत सदा से है और सदा रहेगा। बीज वृक्ष का प्रवाह है, कर्म देह का प्रवाह है, परंतु हर बात में भगवान भगवान कह करके समय बर्बाद करते हैं। काम की चीज बहुत कम कहते हैं। एक बार की याद है, सन 62 होगा, मैं काशी में था, तो एक पंडित जी वहीं थे, रामायणी। तो कहे महाराज काशी चौक में बिंद जी का प्रवचन रामायण पर होगा, सुनने चलेंगे? मैंने कहा चलो भाई। उनको तो कई बार उनकी महिमा सुना हूँ कि बहुत अच्छा रामायण कहते हैं, परंतु सुना नहीं। तो गया, रात का समय था। एक महिला बोल रही थी, वो भी अच्छा बोल रही थी। इतने में वो आए, बैठे, 1 घंटा बोले। साहित्यिक तो खूब था, और जब बोलते थे इतना बढ़िया तुक जोड़ते थे, मुझे भी रोमांच आ जाता था। कहने का लहजा उनका बड़ा सुंदर था, और चौपाई जब गाते थे तो मालूम होता था कि जैसे कोई 22 वर्ष का जवान गा रहा, और 75 से उस समय कम नहीं रहे होंगे। स्वर उनका बड़ा सुंदर था और कहने का तरीका बड़ा सुंदर था। और भरत का, हनुमान जी का प्रेम सुना रहे थे। किंकर जी भरत को उठाते हैं कि उठाते रहे कि उनका प्रेम निर्मल था, और वो उठाते थे हनुमान जी का प्रेम, बिंदु जी। तो हनुमान जी के विषय में 1 घंटा कहे। सुनने में तो आनंद लगा, लेकिन उपदेश नाम की चीज उसमें नाम मात्र। जैसे खत्म हुआ, छोटा छोटा गुटका लिए बहुत से रामायणी बैठे थे, सब खंडन करने लग गए आपस में। वो तो उठ करके चले गए, और सभा में पूरा हलचल।
तो इस प्रकार उन्हीं की बात नहीं है, अनेक जगहों में महिमा महिमा। कबीर साहब की महिमा इतना लोग गाने लगते हैं कि उन्होंने ये कर डाला, वो कर डाला, वो कर डाला, मृतक को जिला दिया, चौकी को चला दिया, जो कभी नहीं हो सकता है। तो पंडित महात्मा का व्याख्यान घंटों घंटों होगा, महिमा करते जाएंगे, भगवान की महिमा, अवतार की महिमा, देवता की महिमा, महात्मा की महिमा। काम की बात कम करते हैं। काम की बात क्या है? आप कौन हैं, किसमें फंसे हैं, किसमें दुख भोग रहे हैं, उसको समझो। आप शुद्ध आत्मा हैं, शुद्ध चेतन हैं, आपके स्वरूप में दुख नहीं है। आप अपने को पहचान जाइए और अपने में ठहर जाइए तो दुख नाम की चीज नहीं। इस समझ को अपनाओ। दुख क्यों होता है? जो सामने मिलता है उसमें मोह करने से दुख होता है, ममता करने से दुख होता है। पहली ममता हमारी देह में होती है। मैं मान लेता हूँ मैं देह हूँ या मेरी देह है। अब उसके बाद तमाम ममताएं होने लगती हैं। एक देह में ममता शुरू हुई तो दुनिया की बहुत सी वस्तुओं में ममता, और सारा दुख शुरू हो जाता है। फिर रोना है, केवल जीवन भर रोना और कुछ नहीं। दुख न चाहो, ममता छोड़ो, मोह छोड़ो। प्रश्न आता है ममता मोह छोड़ देने से व्यवहार कैसे बनेगा? ये माताएं तो पहले प्रश्न करेंगी, ममता छोड़ दें तो बच्चों को कैसे संभालें, उनकी सेवा कैसे करें? ममता रखो, थोड़ी ममता रखो, ज़्यादा कर लेते हो। थोड़ी ममता करो, थोड़ी ममता बिना तो काम नहीं बनेगा। हम लोग सब अपना अपना घर बनाए हैं, तो जब मरम्मत करना होता अपने घर का मरम्मत करते, दूसरे घर की मरम्मत नहीं करते। पैसा कौड़ी जहाँ भी पाए तो अपने घर में रखते हैं, दूसरे को तो बांटते नहीं आते हैं। खलिहान से अन्न जब उठाते हैं तो एक एक टोकरी घरों में डालते नहीं आते, अपने घर में ला के रखते हैं। अगर आप कहो सब घर मेरे हैं, किसी घर में घुस जाओ तो पीटे जाओगे। अपना घर जो माना है उसमें जाओगे तो परेशानी नहीं होगी। तो अपना मानना पड़ता है, अपना घर है, अपना परिवार है। महात्मा लोग भी अपनी कुटिया मानते हैं। इसलिए अपना हल्का हल्का मानो, थोड़ा थोड़ा मानो, ज़्यादा नहीं। अपना बच्चा है मानो, बहुत हल्का मानो, क्योंकि व्यवहारता अपना है, परमार्थ अपना नहीं है। व्यवहार परमार्थ। व्यवहार कहते हैं प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, परमार्थ कहते हैं सत्य, परमार्थ परम प्रयोजन सत्य। मेरा बच्चा है, व्यवहारता मेरा बच्चा है, परमार्थता नहीं। सत्य में मेरा बच्चा नहीं है। सत्य वह है जो कभी छूटे ना, और छूट जाता है तो सत्य कहाँ है? मेरा बच्चा है, व्यवहारता है। मेरा शिष्य है, व्यवहारता है। मेरा गुरु है, व्यवहारता है। मेरा भाई है, गुरु भाई है, या समधी लमधी जितना जोड़ लो, व्यवहारता है। मेरी लंगोटी है, साधु को भी कहना पड़ता है। मेरा माने बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता है। हल्का हल्का मेरा मानो, ज़्यादा ना मानो। ज़्यादा मान लेते इसलिए तकलीफ होती है। जैसे खाए बिना नहीं चल सकता है, लेकिन ज़्यादा खा लेते इसलिए तकलीफ होती है। बिना खाए मरने वाले कम हैं और ज़्यादा खा खा के मरने वाले ज़्यादा हैं। कम से कम आज के ज़माने में तो खाना सबको मिलता है। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में तकलीफ थी। भारत का पतन तुर्कों के हमला के बाद से शुरू हुआ है। तुर्कों के हमला के पूर्व भारत बहुत खुशहाल था। वैन सांग 6ठी शताब्दी में आए हैं तो सर्वत्र वो खुशहाली दिखाते हैं। फसल लहलहा रही है, सब खुशहाल हैं।
गरीबी और दुख उन्होंने कहीं नहीं कहा है। तुर्कों के हमला के बाद देश तहस नहस हो गया और व्यवस्था बिगड़ गई। जितने वैसे भी तुर्क भी बादशाह, मुसलमान बादशाह भी हुए हैं जो बड़े दयालु थे, कम हुए हैं। ज़्यादा तो लूट खसोट मारपीट करने वाले हुए हैं। और उसी के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कुछ व्यवस्था दी, लेकिन वे भी यहाँ से शोषण करके इंग्लैंड ले जाते थे। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने का अनुभव मुझे है, या जो लोग जीवित हैं उनको अनुभव होगा कि भादों में कुछ घरों में भूखमरी पड़ती थी और माघ में भी परेशानी होती थी। आज के ज़माने में लोगों का पेट भर रहा है। भोजन न मिलने के कारण कोई मरा होगा, मरता होगा, अब शायद कोई न मरता हो, लेकिन खा खा के मरने वाले बहुत हैं। ज़्यादा खा खा करके, खाने की आदत ज़्यादा। जितना हम लोग खा जाते उतने खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदत है, प्रलोभन है। और तमाम बीमारियां अधिक खाने से होती है, और तमाम बीमारियां अधिक गड़बड़ सोचने से होती है। प्रसिद्ध कथाओं में प्रसिद्ध कवियों के साथ, प्रसिद्ध संतों के साथ नई नई कहानियां जुड़ती। रामायण कथा बहुत प्रसिद्ध और प्रिय हुई, इसलिए उसके साथ भी बहुत कहानियां जुड़ी। एक कहानी यह है कि चित्रकूट में जब महाराज श्री राम गए तो लक्ष्मण से कहे, भैया आप कुटिया बनाना है, लेकिन यहाँ के जमींदार से पूछना चाहिए जिसकी ज़मीन है, राजा महाराजा कोई भी हो, बिना आज्ञा के बनाना शोभा नहीं। तो लक्ष्मण धन्ना बाण उठाए चल दिए। बहुत दूर तक गए, कोई नहीं, खाली जंगल जंगल, कहाँ जाए, किससे पूछें। तो एक मोटा ताजा बंदर बैठा था। उन्होंने कहा मानो यही राजा है, और कहा भाई बताइए बंदर जी, हम एक कुटिया बनाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा है कि नहीं। तो बानर ने एक हाथ से अपनी पेशाब की इंद्री पकड़ी और एक हाथ से जीभ, और इनको दिखाया। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध जगा कि बहुत बदतमीज बंदर है, और धन्ना उठाया मारने के लिए, बाण चढ़ा करके मारने के लिए सोचा। ख्याल आया भैया से पूछ ले। तब श्रद्धा भक्ति से आदमी बच जाता है पापों से। गए महाराज राम से पूछे, उन्होंने कहा बहुत सही उत्तर उसने दिया है, ये दोनों को अपने बस में कर लो, कहीं कुटिया बना लो। जीभ को और इंद्री को अपने बस में रखो, संयम से रहो और वाणी मीठी बोलो, सत्य बोलो, कहीं कुटी बना लो, कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। ऐसे कबीर साहब से कहानी जुड़ी है। कबीर साहब अपने शिष्य के साथ जा रहे थे तो थक गए, तो एक उपवन मिला, फुलवारी। तो वहाँ राजा का ठहरने के लिए डाक बंगला बना था। तो कबीर साहब ने कहा हम लोग थक गए हैं, एक कमरा में तुम जाओ, उससे सो जाओ, एक कमरा में मैं सो जाता हूँ, और अगर कोई आएगा पूछेगा तो कुछ बनना नहीं। दोनों सो गए। इतने में चपरासी आया तो देखा दो आदमी सोए हैं। गया, कबीर साहब जगाया, कौन है आप, यहाँ कैसे सोए हैं। कबीर साहब कुछ नहीं बोले, आंख मीचते हुए मलते हुए उठ पड़े, अपना सामान लेके चल दिए। तो वो भी कुछ नहीं बोला। जब कबीर साहब के शिष्य साथी जो शिष्य था उसके कमरे में गए, वहाँ देखे तो डांटा, कौन है आप सोया है। तो उसने कहा तुम नहीं देखते मैं साधु हूँ। तो उसने ढकेला जोर से, ये साधु बने हो तो पेड़ के नीचे सोए, यहाँ साधु यहाँ कमरे में कैसे सोए।
डांटा और ढकेला। जब कबीर साहब आगे गए तो शिष्य मिला, कहे महाराज उसने मुझे धक्का दिया और डांटा। तो साहब ने कहा तुम कुछ बने होगे? कहे नहीं महाराज कुछ नहीं बना। तो कहे कैसे बात हुई? तो बताया। तो कहे तुम जानते नहीं मैं साधु हूँ, तो तुम साधु तो बने। साहब ने कहा तुम साधु बने इसीलिए ढकेले गए, मैं तो कुछ नहीं बना। जब उसने कहा कौन है, तो मैं चुपचाप उठ पड़ा, अपना सामान लेके चल दिया। महापुरुषों के साथ, कथाओं के साथ और कथाएं बन जाती हैं। एक कथा कबीर साहब के साथ है। कबीर साहब बहुत बूढ़े थे, 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके उन्होंने शरीर छोड़ा है। बहुत बूढ़े थे, 100 से ऊपर। तो एक आदमी नौजवान वो कबीर साहब शिष्य होने के लिए गया। तो कुटिया के पहले मेड़ पर जा रहा था तो एक बूढ़ा बैठा था। तो कहा अरे बूढ़े बाबा अकल नहीं है, तुम रास्ते में बैठे हो, हट के बैठो। तो बूढ़ा थोड़ा खिसका लेकिन वहीं बैठा रहा। तो उसने उस बूढ़े के सिर में हाथ से एक ठोकर मारते हुए कहा बूढ़े हो गए हो, अकल नहीं है, रास्ते में बैठे हो। चला गया, कुटिया पहुंचा। संतों से कहा कि महाराज मैं साहब की शरण आया हूँ, उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा रुको अभी आएंगे साहब। कहे कहाँ हैं? कहे वो घूमने गए हैं। कहे किधर घूमने गए हैं? कहे जिधर से तुम आ रहे हो इसी तरफ तो गए हैं। तो कहा महाराज हम बहुत बेताब हैं उनके दर्शन के लिए, अभी हमें दिखाओ कौन है। तो एक साधु चला गया तो कहा देखो मेड़ पर बैठे हैं आप। तो उसके पैर के नीचे की जमीन सरकी कि जिनकी मैं शरण में आया हूं उन्हीं को मैंने ठोकर मारा। वही बैठे थे, कबीर साहब थे। पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज मैं बड़ी गलती की मैंने की और मैं आपके सिर में ठोकर मारा और डांटा। कबीर साहब ने कहा भाई मिट्टी का बर्तन लोग खरीदते हैं तो ठोकर मार के देख लेते हैं, फूटा तो नहीं है। और तुम गुरु करने आए तो ठोकर मारे क्या हर्ज है? तो ये सब कहानियां बड़े पुरुषों के साथ जुड़ जाती हैं। अपने मन को, वाणी को, अहंकार को संभालो, कहीं भी सुखी रहो। गलत खा करके जो नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत सज्जन बैठे होंगे जो बीड़ी पीते होंगे, कोई तम्बाकू खाते होंगे, कोई पान खाता होगा, कोई और कुछ। माताओं को धन्यवाद है ये दुर्व्यसनों से रहित रहती है, नहीं कोई कोई माता तम्बाकू खाती है। इसमें भी शायद कोई तम्बाकू खाने वाली हो। तो ये नशा का सेवन जो करते इससे क्या फायदा होता है? नुकसानदेह है। अंडा मांस मछली तो एकदम गंदी चीज है, हिंसा से प्राप्त है। अंडा एक गर्भ है, अंडा में तेजाब ज्यादा होती है। अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। नशा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, पान भी नहीं खाना चाहिए। साफ सुथरे रहो। गलत चीज खाकर, ज्यादा खाकर, कुछ समय में खाकर लोग बीमारी बुलाते हैं। और गलत बात सोचकर, सोच कर सब अपने मन को खराब करते हैं। बच्चे ने कुछ कह दिया, अब सोच रहे हैं, अब रात दिन वही सोच रहे हैं। उसने थोड़ा गुस्से में कह दिया, अब दिमाग से उतर नहीं रहा है। बड़े ने कह दिया तो थोड़ा गम होता है, वही बड़े हैं कोई बात नहीं। लेकिन छोटे ने कह दिया तो लाठी लग गई। इससे सबका मन दुखी है। और इसके साथ साथ जितना मन से सब उलझन की बात सोचोगे उतना रोग बढ़ेगा। पेट और मन ये दो को संभाल ले बस मुक्त। मन को संभालो, पेट को संभालो। पेट में गलत चीज न जाने दो, ज्यादा न जाने दो। संतुलित भोजन डालो, हर समय ताजा स्फूर्ति वाले रहो। सात्विक भोजन करो। मिर्च मसाले ठीक नहीं,
हल्दी, जीरा, धनिया, हल्का नमक, इतना मसाला काफ़ी है। और तली भुनी चीज़ें तो ऐसे कब खाया जाता है, कभी कभी खाए। और धनी लोग ऐसे कितने हैं जो तली भुनी चीज़ खूब खाने लगते हैं और बीमारी बुला लेते हैं। एक बार एक जगह में था तो एक सज्जन मिलने आए, सेठ थे, तो संत ने परिचय दिया, इनके यहाँ रोज़ शाम को पूड़ी बनती है। तो उनसे तो मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन अच्छा नहीं लगा। पूड़ी कभी कोई खा ले, रोज शाम को पूड़ी खाएगा तो बीमारी बुलाएगा। जल्दी पचने वाला भोजन, सात्विक भोजन, संतुलित भोजन करो और मन सहनशील रखो। सह लो। पिता का सहना है, पुत्र का सहना है, गुरु का सहना है, शिष्य का सहना है, समधि का सहना है, जीजा का सहना है, साला का सहना है, पत्नी का सहना है, पति का सहना है, राह चलंतु का सहना है, सबका सहना है। जितना सहो उतना अमृत हो जाओ, और जितना असहनशील बनो उतना विष उबला करेगा। सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, अपने को संभालो। ये भजन है, विकारों से भागना भजन है, बुराइयों को छोड़ना भजन है। कबीर साहब का वो पद बहुत प्रसिद्ध है बीजक का, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई, पावक कहे पाव जो डाहे तो दुनिया तर जाई, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने, बिन देखे बिनारस परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो हुए, निर्धन रहे न कोई, सांची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी, काहे कबीर एक राम भजे बिन बांधा जमपुर जासी। साहब कहते हैं, पंडित जो तुम बात बदते हो, पक्का करते हो कि राम राम कहने से मोक्ष होता है, ये बात झूठी है। साहब सीधे सीधे कहते थे, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम राम कहने से जगत के लोग गति पावें, मोक्ष पावें, तो खाण खाण कहने से मुख मीठ हो जाना चाहिए। पावक पावक कहने से आग गर्म, पैर गर्म हो जाए, भोजन भोजन कहने से भूख भाग जाए, पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए। नर के संग में सुगा राम राम कहता है, लेकिन जब जंगल में उड़ गया राम का उसे ख्याल भी नहीं आता, राम समझता ही नहीं क्या है। धन धन कहने से लोग धनी होते तो कोई निर्धन न रहता। सांची प्रीत विषय माया से है, ये हरिभक्तों की फांसी है। अब आप देखिए, शुरू में तो कहते हैं राम राम कहने से कल्याण नहीं होगा, अवंत में कहते राम के भजन बिना कल्याण नहीं होगा, तो विरोध इसमें नहीं है। इसमें बात यह है कि राम राम बिना समझे तुम कह रहे हो। वैसे बिना समझे भी कोई कहता है तो अच्छा है, कुछ तो कहता है। राम राम कहे, रहीम रहीम कहे, कुछ कहे, अच्छा है। परंतु कल्याण होगा, राम को समझो। बीजक में साहब बारंबार समझने कहते हैं, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोटी। वो जानने के बारंबार कहते हैं। मानना तो ठीक है, मेरा माने काम न चलेगा, लेकिन जान के मानो। हाँ, साधारण आदमी पहले मान ले तब जाने, लेकिन जाने तो मान लिया और जाना कभी नहीं, तो मानना भर रहोगे। वही सोडरमल की कहानी, सोडरमल की कहानी आप लोग सुने होंगे। एक राजसभा में सब रो रहे थे, तो महात्मा पहुंचे तो कहे, आप लोग क्यों रो रहे हैं? कहे, सोडरमल मर गया। तो कहे, सोडरमल कौन था? कहे, तो हम नहीं जानते हैं। राजा रो रहे थे, उन्होंने कहा सोडरमल मर गया, तो हम लोग भी रोने लगे। तो महात्मा ने राजा से पूछा, राजा ने कहा कि सोडरमल मर गया इसलिए मैं रोता हूँ। तो कहे, सोडरमल कौन है? कहे, तो मैं नहीं जानता। रानी रो रही थी, उसने कहा सोडरमल मर गया, तो मैं भी रोने लगा। तो रानी से पूछे
तो रानी ने कहा महाराज मैं नहीं जानती सोढ़रमल कौन है। धोबिन आई थी कपड़ा देने के लिए तो रो रही थी, तो मैंने कहा क्यों रोती हूँ? कहे सोढ़रमल मर गया। तो मैं भी रोने लगी। तो धोबिन के यहाँ गए महात्मा, कहे भाई तुम क्यों रोती हो? कहे महाराज सोढ़रमल मर गया। कहे सोढ़रमल कौन था? कहे महाराज हमारे पास कोई बाल बच्चे नहीं, एक गधा था, उसका नाम मैंने सोढ़रमल रखा था और वो मर गया। तो कोई नहीं जाना कि सोढ़रमल कौन, और सब रो दिए। ये कहानी है गतानुगतिका। अंधे न्यूनी माना यथा अंधा। ये उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि अंधे जैसे अंधे को चलावें तैसे सब चला रहे हैं। तो राम तत्व, नाम और राम में फर्क है। नाम राम नाम और राम पदार्थ, पद और पदार्थ पर विचार करो। जैसे घट ये पद है और कम्बुग्रीवादिवान वस्तु जिसमें पानी भरा जाता है वो अलग है। अब घट घट घड़ा 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 हम कहें तो घड़ा वहाँ थोड़े उपस्थित होगा। घट या घड़ा शब्द उसका परिचायक है, बस घड़ा चाहिए जिसमें हम पानी भरें। पानी पानी कहें तो पानी पद है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ है जो शीतल शीतल है, द्रव द्रव है, जो कुआं में है, नदी में है, तालाब में है, घड़ा में है, वो पानी द्रव्य है, पदार्थ है। और पा आ न ई दो वर्ण और दो मात्रा मिलकर के जो पानी पद बना है वो पद मात्र है, पदार्थ नहीं है। ऐसे राम राम र आ म ये दो वर्ण और एक मात्रा मिलकर के राम पद है। पदार्थ इसका क्या है? पदार्थ का पता ही नहीं है। राम राम कहते जिंदगी बीत गई, राम न मिला, जबकि राम ही बोल रहा है, राम ही रट रहा है। राम जो रमे सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, सब घट में जो रम रहा है वही राम है। उपासना की दृष्टि से राम शब्द पुराना नहीं है, ये केवल 1000 वर्षों से 1200 वर्षों से। वैदिक साहित्य में कहीं भी राम शब्द उपासनी नहीं है। ऋग्वेद में एक राम है, असुर राम। पृथ्वेन दोसीम असुर राम, धनवान राजा हैं। ये ऋग्वेद में आता, मैंने रामायण रास में लिखा है और जगह जगह लिखा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में मार्गवेय ब्राह्मण हैं जो कि कर्मकांडी। कभी कभी किसी का नाम राम होता था, लेकिन राम उपासनी पुरा काल में या वैदिक साहित्य में कहीं नहीं रहा। वाल्मीकि रामायण में भी राम उपासनी नहीं है। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपो और राम नाम जपने से कल्याण होगा। ये पीछे से इसकी कल्पना हुई है। अध्यात्म रामायण 13वीं शताब्दी में बनी। गोस्वामी जी ने वहीं से सामग्री ली और रामचरितमानस को संपन्न किया। और इतने नहीं, दक्षिणी भारत में वैष्णव संत हुए, फिर पीछे रामानंद स्वामी हुए। तो इस प्रकार राम के प्रति भक्ति 1000 वर्षों से प्रचलित है, उसके पहले नहीं। 1000 वर्ष के पूर्व की राम की मूर्तियां कहीं नहीं मिलती। ह्वेनसांग आए हैं जब, तो मेरी एक पुस्तक है, मेरी और ह्वेनसांग की डायरी। तो ह्वेनसांग की डायरी मुझे मिल गई, तो उसके आधार पर मैंने अपनी डायरी लिख ली। इतिहास में तो ह्वेनसांग थोड़ा पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरी पुस्तक से आप उनकी पूरी डायरी पढ़ सकते हैं। तो वे जगह जगह शिव की मूर्ति पाए हैं। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वासुदेव की मूर्ति और शिव की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति, महावीर की मूर्ति पाए हैं। राम की मूर्ति कहीं नहीं पाए हैं।
रामानंद स्वामी के परंपरा में पैदा हुए भगवताचार्य स्वामी, जो अभी 25-30 वर्ष हुआ है मरे, वह स्वयं कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, अरबी, फारसी, संस्कृत, इंग्लिश, अनेक भाषाओं के विद्वान थे। तो कहते रहे मैं कहीं भी जाता हूँ तो पता लगाता हूँ कि राम की मूर्ति पुरानी मिले, लेकिन 1000 वर्ष से पुरानी कहीं नहीं मिलती। तो राम शब्द उपासनीय रूप में 1000 वर्षों से प्रचलित है। तब तक कबीर साहब के ज़माने में खूब प्रचलित था। कबीर साहब को हुए तो भी 600 वर्ष हुए हैं। इसलिए राम शब्द उन्होंने लिया। हरि शब्द भी वेदों में उपासनीय नहीं है। हरि का अर्थ है अश्व, सूर्य की किरणों को हरि कहा गया है। वेद क्या कहते हैं इसमें मैंने लिखा है जगह जगह। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ वानर, हरि का अर्थ विष्णु और हरि का अर्थ परमात्मा, आत्मा। ये सब आज से 1500 वर्ष पूर्व से प्रचलित है। राम शब्द उपासनी 1000 वर्ष से प्रचलित है, हरि शब्द 1500 वर्ष से प्रचलित है। कबीर साहब ने इन सभी शब्दों को लिया। कबीर साहब उदार थे, वो तो अल्लाह राम भी कहते हैं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोर आया। उनका उद्देश्य ही है समन्वय करना, एकता करना। जल, पानी, आब, वाटर शब्द का भेद है। हमारे पूर्वज पानी कभी नहीं पीते थे। वेदों में पानी शब्द नहीं है, वैदिक साहित्य में पानी शब्द नहीं है, संस्कृत साहित्य में कहीं पानी शब्द नहीं। जल है, आप है, सलिल है, पानी नहीं। पानी शब्द पान से पीछे बन गया। पान शब्द संस्कृत में है। पान से पीने को पान कहा गया, तो पान से पानी शब्द बन गया, पानी का प्रचलन हो गया। अब भारत में पानी शब्द इतना सरल है हर जगह। तो शब्द बनते हैं समय समय से और बदल भी जाते हैं, लेकिन वस्तु जो सत्य है वो सब समय रहती है। जो आत्मसत्ता है वो नित्य है। उसको राम, रहीम, हरि सब कुछ कहा गया। यास्क मुनि ने निरुक्त में लिखा है, कई वेदों के अर्थ, वेद मंत्रों के अर्थ को कहा है कि अध्यात्मवादी ये अर्थ मानते हैं। ये अपने वेद में मैंने लिखा है कई जगह। तो वो अध्यात्मवादी जो ईसा से 3000 वर्ष पूर्व हुए हैं, उनका उदाहरण वो देते हैं। स्वयं यास्क मुनि ईसा से 800 वर्ष पहले थे, आज से 3000 वर्ष पूर्व। अब आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं। अब वे और पुराने मुनियों को, निरुक्तकारों का उदाहरण देते हैं कि जो आत्मवादी हैं वे ये अर्थ मानते हैं। तो आत्मवादियों का जो अर्थ है वो बिल्कुल हम लोगों सरीखा है। एक बात पर ध्यान दीजिए, विश्वासवाद और विवेकवाद ये दो मार्ग सदा से रहा है। विश्वासवाद कहता है कि परमात्मा आत्मा से अलग है, विवेकवाद कहता है कि आत्मा परमात्मा है। इसमें शाखाएं बहुत हैं। आत्मवाद में भी अनेक शाखाएं हैं और परमात्मवाद में भी अनेक शाखाएं हैं, लेकिन दो मुख्य शाखा है। एक कहता है आत्मा से परमात्मा अलग है, एक कहता है आत्मा ही परमात्मा है। तो ये बात वेद युग से पुरा काल में भी रही है और आज भी है, आगे भी रहेंगे। इसका विकास आर्य परंपरा में खूब हुआ। वेद में तो प्रार्थनाएं खूब भरी हैं, प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर, लेकिन उपनिषदों में आत्मा के विषय में जोर आया। वेदों में भी थोड़ा थोड़ा है आत्मा पर, उपनिषदों में आत्मा पर जोर आया। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, मैं ब्रह्म हूं, तत्तमस्तु ब्रह्म है। और याज्ञवल्क्य ने तो बृहदारण्यकोपनिषद में यहाँ तक कहा कि जो कहता है देव अलग है, मैं अलग हूँ, देवताओं का पशु है।
देवता नहीं चाहते हैं कि कोई ये समझ ले कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि उनकी सेवा कौन करेगा? मजाक उन्होंने उड़ाया है। सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ने अपने भाष्य में उपनिषद के कहा है कि ऋषि देवताओं का परिहास करते हैं। तो ये दो विचार सब समय रहे, आत्मा से अलग परमात्मा है और उसकी उपासना करके उसके निकट पहुंच करके आनंद प्राप्त करना है। विवेकवादी कहते हैं परमात्मा के निकट कैसे पहुंचोगे? अगर परमात्मा मन वाणी से परे है तो कैसे पहुंचोगे? मन वाणी आपके आधार है, मन वाणी इंद्रियां, और मन वाणी इंद्रिय से जो प्रतीत हो प्राप्त होता है वो विषय है, तो परमात्मा के पास कैसे पहुंचोगे? इसलिए मन वाणी से जो परे है वो आत्मा ही है, वो तुम खुद हो। बस मन वाणी को शांत कर दो, अपने आप। कठोपनिषद में कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। जब 5 ज्ञानेंद्री मन और बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति है। यहाँ कुछ पाने के नहीं कहा गया। इंद्रियां शांत हो गई, बुद्धि शांत हो गई, मन शांत हो गया, बस परम गति है, कुछ पाना नहीं। पाया जाता है दुनिया की चीजें और छूट जाती हैं। संतो आवे जाए सुमाया, पाने के ख्वाब खत्म कर दो, पाना कुछ नहीं है। आज तक जो कुछ पाए हो उसका विसर्जन कर दो, त्याग दो, अस्वीकार दो मन से, स्वयं शेष रह जाओ। ये परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा आत्मा है, पाना नहीं है। सब खो दो तो अपने आप रह जाओगे, सब अस्वीकार दो तो अपने आप रह जाओगे। एक मकान के ऊपरी तल्ला के झरोखे के पास बैठा व्यक्ति सड़क को देखता है, तो सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों और दृश्यों को देखता है, और जब वो झांकी बंद कर लेता है तो अपने आप रह जाता है, फिर नहीं देखता है। ये शरीर के झरोखे से हम दुनिया को देखते हैं। शरीर के झरोखे को बंद कर दो, अपने आप रह गए। ये मन, ये इंद्रियों से हम संसार जानते हैं। इसी को शरद कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा है, यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है, परम स्थित है, परमात्म स्थित है। रूमी साहब ने कहा, जो मुस्लिम संत थे, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर्नबीनी सर्रे हक बरमन बखन। आँखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओंठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। कबीर साहब कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए, और बल तज निर्बल होए, बल छोड़ करके निर्बल अहंकार शून्य हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। अहंकार शून्य अवस्था वो है। एक मुर्दा लेट पड़ा था, एक मस्त राम लेटे थे, तो मस्त राम ने मुर्दे से कहा, मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम ने मुर्दे से कहा है, मुर्दा राम कुछ बताओगे मुझे? कहीं जरूर बताऊंगा। कहीं बताओ। तो कहीं मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। जब शरीर छूट जाएगा तो कौन सी तकलीफ रहेगी? शरीर है बस, हाय 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 मचा है, ये घटा है, वो घटा है, ये नहीं मिला, हमारा ये अपमान हो गया है, फलाने ने हमें कट कह दिया है, फलाने ने तिरस्कार किया है। बेकार की बात, सपने की बात, इसमें हाय हाय हो रहा है। मर जाओ, खत्म मामला, दुख खत्म। तो यहाँ जहर खाने की बात नहीं है। मर जाओ मतलब मन को मार दो। आप घर में गए, आपकी पत्नी ने कुछ कड़ा कह दिया, आप डबल कड़ा कह दिए, बस ज्वाला जल गई। और उसने कड़ा कहा है, आप चुप रह गए, बस मर गए। दुख नहीं, शांत। मर जाने का मतलब है मन को मार लेना। अपने मन को मारो।
मन को मारो, वासना को मारो, आत्म शांति लो, परमात्मा मिल गया। परमात्मा कहीं मिलता है? क्योंकि छुटा हो तो मिले, खोया हो तो मिले। जो कभी खोया नहीं, मिलने की क्या बात है? वो नित्य प्राप्त है। हमारा मन बहिर्मुख है, इसलिए हम प्रपंच को देखते हैं। बहिर्मुख से लौट करके अंतर्मुख हो जाएं, बस परमात्मा अंदर में अपने आप विद्यमान। सबके अंदर में जो ज्ञान ज्योति जलती वो परमात्मा है। इन बातों पर मनन करें, चिंतन करें, आत्मकल्याण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।